सुनो, चुने हुए लोगों, नेगेटिव एनर्जी उस इंसान से नहीं डरती जो तुम होने का दिखावा करते हो। वो उस इंसान से कांपती है जो तुम असल में हो, जब तुम नासमझ बनने का नाटक बंद कर देते हो। इस बात को अपने अंदर उतरने दो, क्योंकि आज हम सारे पर्दे हटाने वाले हैं। देखो, यहाँ वो बात है जो वो लोग जोर से कभी नहीं मान सकते। उन्होंने तुम्हें कम आंका, इसलिए नहीं कि तुम शांत थे, इसलिए नहीं कि तुम दयालु थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि वो जीत रहे हैं और अब वो जमीन पर टहल रहे हैं, मैसेज डिलीट कर रहे हैं, अपने निशान मिटा रहे हैं और सोच रहे हैं, 1 मिनट, इस चुने हुए इंसान को सब कुछ होने से पहले ही कैसे पता चल गया। यहाँ एक मजेदार फैक्ट है। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जो लोग पैदाइशी इंट्यूटिव होते हैं, वो धोखे को ट्रेंड प्रोफेशनल्स से भी ज्यादा तेजी से पकड़ DDH सकते हैं। लेकिन तुम्हें, चुने हुए इंसान, तुम्हें बिहेवियरल साइंस में किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी। तुम तो आत्माओं को ऐसे PRH रहे थे जैसे किसी फिल्म में सबटाइटल्स चल रहे हों, और उन्हें लगा कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो, ईमानदारी से बात करते हैं। तुमने बेवकूफ बनने का नाटक इतना अच्छा किया कि उन्होंने तुम्हें अपनी ही बर्बादी देखने के लिए फ्रंट रो की सीटें दे दी, और अब वो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे तुम विलेन हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उनके नकाब गिरे तो तुम्हारी पलकें तक नहीं झपकी। और सबसे अच्छी बात, उन्हें अभी भी नहीं पता कि तुम कितना जानते हो। उन्होंने तो बस तुम्हारी जागरूकता की एक झलक देखी है, और उसी ने उनके ईगो में झटके ला दिए हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि तुम्हारी सटीकता कोई किस्मत नहीं थी, ये डिवाइन इंटेलिजेंस थी। तुम्हारी खामोशी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ये एक कॉस्मिक स्ट्रैटेजी थी। और क्यों अब, उनकी सारी मैनिपुलेशन, झूठ और स्पिरिचुअल जिम्नास्टिक्स के बाद, वो लोग नींद खो रहे हैं इस बात पर कि तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था। और हाँ, आज हम फुसफुसा नहीं रहे हैं, हम रसीदें निकाल रहे हैं, परतें छील रहे हैं और थोड़ी सी पवित्र छांव भी डाल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, तुमने उन्हें पढ़ा नहीं, तुमने उन्हें याद किया। तुम्हें उन्हें एनालाइज करने की जरूरत नहीं थी। तुम वहां बैठकर इस बात पर ऑब्सेस नहीं हो रहे थे कि जब उन्होंने ये कहा या वो किया तो उनका क्या मतलब था। गहराई में तुम सच पहले से ही जानते थे। सच तो ये है, तुम उन्हें समझ नहीं रहे थे, तुम उन्हें याद कर रहे थे। उनकी एनर्जी, उनके टोन, उनकी आंखों, उनकी छोटी छोटी सोची समझी हरकतों में कुछ ऐसा था जिसने तुम्हारी आत्मा में एक पुराना अलार्म बजा दिया। ये नया नहीं था, ये जाना पहचाना था। ऐसा लगा जैसे तुम्हारी आत्मा ने इन पैटर्न्स को पहले भी देखा है, किसी और शरीर में, किसी और समय में, शायद किसी और जिंदगी में भी। जो बात उन्हें हैरान कर गई वो सिर्फ ये नहीं थी कि तुमने उन्हें पकड़ DDH लिया, बल्कि ये थी कि तुम्हें बिना किसी सबूत के बहुत कुछ पता था। और जो हिस्सा उनके दिमाग को सबसे ज्यादा खराब करता है वो ये है कि तुम्हें कभी भी उनके कबूलनामे की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें कभी किसी के चेतावनी देने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम उनके फोन में नहीं घुसे, तुमने छिपकर बातें नहीं सुनी, तुम्हें जांच पड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बस इसे महसूस किया। तुम्हारी आत्मा ने वो डाउनलोड बहुत पहले ही रिसीव कर लिया था, जब उनका नकाब फटा भी नहीं था। यही वो बात है जो तुम्हारी सटीकता को उनके लिए बेचैन करने वाली बना देती है। ये अप्राकृतिक लगता है, जैसे तुम कोई साइकिक हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये बस तुम्हारे तोहफे के काम करने का तरीका है। चुपचाप, तेजी से, गहराई से। जिसे वो दफनाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी एनर्जी ने उसे बिना कोशिश किए ही सतह पर ला दिया। इसीलिए वो इतने चौंक गए हैं। उन्हें लगा कि तुम बेखबर हो। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को भोलापन समझ लिया। उन्होंने तुम्हारी ग्रेस को कमजोरी समझ लिया। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो पूरे समय नंगे घूम रहे थे, फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली। और तुमने ये देखा। तुमने उनकी जलन को पकड़ DDH लिया, तुमने उनके झूठ को पकड़ DDD लिया, तुमने उस नकली दयालुता के पीछे की बेइज्जती को पकड़ DDD लिया। तुमने उन्हें एक पुरानी कहानी की तरह पारेच लिया जिसे तुम पहले ही खत्म कर चुके हो, और तुमने कुछ नहीं कहा। यही वो बात है जो सच में उनकी छमदी दीदी के नीचे उतर जाती है। तुमने उन्हें तुरंत बेनकाब नहीं किया, तुमने बस देखा, उन्हें परफॉर्म करने दिया, उन्हें सुरक्षित महसूस करने दिया। इस बीच तुम्हारी आत्मा पहले से ही सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रही थी, बदले के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए। तुम्हें सच चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही सच बन गए। दूसरा पॉइंट, उनके नकाब फिसले नहीं, तुमने उन्हें पहले दिन से ही आर पार देख लिया था। उन्हें लगता है कि उनका नकाब फिसल गया, और इसी तरह तुम्हें पता चला। उन्हें यकीन है कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया, एक गलत झूठ बोला, और इसी ने उन्हें पकड़ धवा दिया।
लेकिन सच तो ये है, तुमने उन्हें शुरू से ही आर पार देख लिया था। बीच में नहीं, नुकसान के बाद नहीं, पहले दिन से। तुम कभी भी उनके नाटक के झांसे में नहीं आए। तुमने बस उसे तुरंत बेनकाब न करने का फैसला किया, और वो फैसला, वो शांत सोचा समझा फैसला कि तुम उन्हें ये यकीन करने दोगे कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना लिया है, वही अब उन्हें सता रहा है। क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे तुम पहले से ही जागे हुए थे। तुम इमोशनली उनसे जुड़े हुए नहीं थे। तुम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो अलग होंगे। तुम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, हर डिटेल को एक कोड ब्रेकर की तरह पकड़ डी कर रहे थे। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें कोई ऐसा स्टडी कर रहा है जो इंसानी आंखों से नहीं देख रहा था। तुम स्पिरिचुअल नजर से लॉक थे। उस तरह की नजर सिखाई नहीं जाती, वो अंदर बनी होती है। ये चुने हुए लोगों में एक दूसरी चमद्दी की तरह होती है। जो बात अब उन्हें हैरान करती है वो है तुम्हारी याददाश्त की सटीकता। ये फैक्ट कि तुम्हें याद है कि उन्होंने क्या पहना था, उन्होंने तुम्हें कैसे देखा था, उन्होंने झूठ बोलते वक्त कौन सा टोन इस्तेमाल किया था। ये फैक्ट कि तुमने उन्हें तब कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब तुम इसका जिक्र करते हो तो तुम इसे इतनी सटीकता से करते हो कि वो इसे झुठला नहीं सकते। उन्हें उम्मीद थी कि तुम कड़े डिचवे होगे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सटीक होंगे। तुम इमोशनल नहीं थे, तुम सर्जिकल थे। तुमने डेटा को खामोशी में इकट्ठा होने दिया। उन्होंने तुम्हारे अंदर की शांति को कम आंका। उन्हें लगा कि इसका मतलब है कि तुम अंधे हो, लेकिन वो शांति असल में कंट्रोल थी। तुम कंफ्यूज नहीं थे, तुम सबूत इकट्ठा कर रहे थे। तुम अंधेरे में नहीं थे। तुम उन्हें इतनी रस्सी दे रहे थे कि वो तुम्हें दिखा सकें कि वो असल में कौन है। और उन्होंने दिखाया, बार बार। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुमने एक भी चीज मिस नहीं की। यही वो हिस्सा है जो उन्हें अंदर से खा रहा है। उन्हें लगा कि उनका पल ढाया भारी है, लेकिन अब वो जानते हैं कि वो कभी कंट्रोल में थे ही नहीं। तुम बस उन्हें खुद को शालीनता से दफनाने के लिए जगह दे रहे थे। तीसरा पॉइंट, तुमने उन्हें झूठ बोलने दिया क्योंकि तुम देखना चाहते थे कि वो कितनी दूर तक जाएंगे। तुम सच के लिए बेताब नहीं थे, तुम उसे पहले से ही जानते थे। तुम बस ये देखना चाहते थे कि उनके झूठ कितने गहरे जाएंगे, वो उस नाटक को कितनी दूर तक खींचने को तैयार हैं। यही वो बात थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगा कि तुम जवाबों का इंतजार कर रहे हो, कंफ्यूज हो, अटके हुए हो। जब हालात बेताब हो गए, लेकिन उनमें से कुछ भी तुम पर काम नहीं किया, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तुम समझ रहे थे। तुम उनके साइकिल में नहीं फंसे थे, तुम उसे घूमते हुए देख रहे थे, और इसी ने तुम्हें अप्रत्याशित बना दिया। वो समझ नहीं पाए कि उनकी तरकीबें तुम पर क्यों फेल हो गईं, क्यों तुम किसी नतीजे का पीछा नहीं कर रहे थे या मंजूरी नहीं मांग रहे थे। सच तो ये है, तुम कभी भी खेल का हिस्सा थे ही नहीं। तुम वो थे जिसे इसे खत्म करने के लिए भेजा गया था, और अब वो हाथ पैर मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने कंट्रोल खो दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कभी उनके पास था ही नहीं। तुम कभी भी उनके जादू में नहीं थे, तुम बस ये देख रहे थे कि वो इसके साथ कितनी दूर तक जाएंगे। यही वो हिस्सा है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। तुमने उन्हें मात नहीं दी, तुमने पूरे बोर्ड को ही चुपचाप, शक्तिशाली रूप से, बिना एक भी मोहरे को छुए खत्म कर दिया। उन्हें लगा कि तुम खो गए हो। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को कंफ्यूजन, तुम्हारी शांति को कमजोरी और तुम्हारी प्रतिक्रिया की कमी को इस बात का सबूत समझ लिया कि वो अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन जब वो तुम्हें मैनिपुलेशन से परख रहे थे, तुम्हें उल्टे सीधे कमेंट्स से उकसा रहे थे और तुम्हें भड्डिए छकने के लिए मजबूर कर रहे थे, तुम उन्हें एक नक्शे की तरह पीआरएच रहे थे। हर शब्द, हर इशारा, उनकी एनर्जी में हर बदलाव, सब उनके बारे में बता रहा था, और तुम ये सब बिना पसीना बहाए पीआरएच रहे थे। वो खाली घूरना जिसका वो मजाक उड़ाते थे, वो अलगाव नहीं था, वो एनालिसिस था। तुम वो कर रहे थे जिसका उन्हें एहसास भी नहीं था कि हो रहा है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे थे जबकि वो परफॉर्म करने में बहुत बिजी थे। तुम स्क्रिप्ट को पकड़ डीडीएच रहे थे, लाइनों के पीछे के इरादे को, शोर के पीछे की फ्रीक्वेंसी को। तुम बाहर नहीं थे, तुम हिसाब लगा रहे थे, चुपचाप ये तय कर रहे थे कि अपनी एनर्जी को कब और कहां से खींचना है। स्ट्रैटेजिक रूप से जवाब न देने का फैसला कर रहे थे, इसलिए नहीं कि तुम अनिश्चित थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पहले से ही जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन तुमने उन्हें बदले में आईने दे दिए। तुमने बहस नहीं की, तुमने अपना बचाव नहीं किया, तुमने उन्हें बार बार खुद को बेनकाब करने दिया, जबकि तुम जमीन पर टिके रहे। और ये अब उन्हें डराता है,
क्योंकि पीछे मुद्दा कर देखने पर ये साफ है तुम रिएक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम पहले से ही पूरा लेआउट देख चुके थे। तुम जानते थे कि वो कौन है बहुत पहले, जब उन्हें ये भी नहीं पता था कि तुम असल में कौन हो। अब वो बेचैन हैं क्योंकि उन्हें वो पल नहीं मिल रहा जब वो हारे। यही सबसे सताने वाला हिस्सा है। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक खुलासा नहीं हुआ, बस हर उस चाल का एक धीमा खामोश विघटन हुआ जिससे उन्हें लग रहा था कि वो जीत रहे हैं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि खेल खत्म हो गया है, तुम पहले से ही कई कदम आगे थे, इमोशनली अलग, स्पिरिचुअली अलाइंड और बहुत दूर जा चुके थे। वो इसलिए नहीं हारे क्योंकि उन्होंने गलत खेला, वो इसलिए हारे क्योंकि वो कभी समझे ही नहीं कि तुम खेल नहीं रहे थे। तुम पूरे समय देख रहे थे, उन्हें ये सोचने दे रहे थे कि उनका पलटढासा भारी है, जबकि असल में वो एक ऐसे खेल में परफॉर्म कर रहे थे जिसे तुमने अपने दिमाग में पहले ही खत्म कर दिया था। 8वां पॉइंट, तुम्हारी स्थिरता। कंफ्यूजन नहीं थी, वो हिसाब किताब था। जब वो तुम्हें उकसाने की कोशिश में बिजी थे, तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हारे बटन दबा रहे थे, तुम्हारी शांति कंफ्यूजन या कमजोरी का संकेत नहीं थी। वो खामोशी, वो स्थिर नजर, वो खाली नहीं थी, वो सोची समझी थी। तुम चुपचाप देख रहे थे, हर छोटे से छोटे इशारे, हर माइक्रो एक्सप्रेशन, हर छिपे हुए एजेंडे को समझ रहे थे। तुम्हारा दिमाग पर्दे के पीछे काम कर रहा था, उनके इरादों को एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह जोड़ रहा था जो शतरंज के बोर्ड का एनालिसिस कर रहा हो। उन्हें लगा कि अगर वो तुम्हें गुस्सा दिला पाए, तुम्हें इमोशनल कर पाए, तो तुम कंट्रोल खो दोगे और उसके साथ ही अपना पलट ढाया भी। लेकिन इसके बजाय तुम अपनी जगह पर डटे रहे और ऐसा करके तुमने कुछ कहीं ज्यादा शक्तिशाली हासिल किया, स्पष्टता। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तुम प्लानिंग कर रहे थे। तुम उनकी चालों का 5 कदम आगे का हिसाब लगा रहे थे, उनकी तरकीबों का अंदाजा लगा रहे थे और सही समय पर अपना जवाब तैयार कर रहे थे। अब वो डरे हुए हैं क्योंकि सच्चाई बहुत देर से समझ में आई। खेल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, जब उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ था कि ये शुरू हो गया है। उन्होंने अपना किरदार निभाया, अनजाने में सीधे उस जाल में फंस गए जो तुमने अपनी खामोशी और स्थिरता से बिछाया था। तुम्हें अस्थिर करने की उनकी कोशिशों ने सिर्फ तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाया और वो ज्ञान तुम्हारी ताकत बन गया। तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं थी, ये एक संकेत था कि तुम हमेशा कंट्रोल में थे, हमेशा कई चालें आगे। और ये उस तरह की महारत है जो उन्हें हैरान कर देती है, क्योंकि तुमने सिर्फ उनकी तरकीबों से बचे नहीं, तुमने उन्हें चुपचाप, जानबूझकर और एक ऐसी अटूट शांति के साथ खत्म कर दिया जो किसी भी गुस्से के विस्फोट से ज्यादा जोर से बोली। 9वां पॉइंट, वो अब जाकर समझ रहे हैं कि तुम आईना थे, दुश्मन नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी में ये उम्मीद लेकर आए थे कि वो तुम्हें भी वैसे ही मैनिपुलेट कर लेंगे जैसे उन्होंने बाकी सबको किया है। वही तरकीबें, वही नकली आकर्षण, वही दिमागी खेल। लेकिन जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि तुम बिना किसी कोशिश के पूरी तरह से गहराई से देखे जाओगे। तुम कोई हमला या बचाव नहीं कर रहे थे, तुम बस वहां अपनी सच्चाई में खड़ी ही थे। और सिर्फ इसी ने उनके नकाबों में दरार डाल दी, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ने उन पर हमला नहीं किया, उसने उन्हें प्रतिबिंबित किया। हर झूठ जो उन्होंने बोला, हर नकली पर्सनैलिटी जो उन्होंने बनाई, हर ईगो से भरी चाल जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो सब एक स्पिरिचुअल आईने की तरह उनके चेहरे पर वापस आ गई, जिससे वो बच नहीं सकते थे। वो अब जाकर समझ रहे हैं कि तुमने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया था, तुमने उन्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, तुम उनके पीछे नहीं गए, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस गिरावट का वो सामना कर रहे हैं वो उनकी अपनी परछाई है जो उन्हें पकड़ बेच रही है। तुम बस मौजूद थे और ऐसा करके तुमने एक ऐसा आईना सामने रख दिया जो इतना बेरहमी से साफ था कि वो तुम्हें देखे बिना खुद के उन हिस्सों को नहीं देख सकते थे जिन्हें उन्होंने सालों से छिपा रखा है। तुम्हारी ईमानदारी ने उन्हें बेनकाब नहीं किया, उसने उनके अपने आत्मविनाश को एक्टिवेट कर दिया। इसीलिए वो गुस्से में है, इसलिए नहीं कि तुमने उनके साथ कुछ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया और फिर भी सब कुछ बिखर गया। तुमने अपनी आवाज नहीं उठाई, तुमने यकीन दिलाने की भीख नहीं मांगी, तुम बस अलाइनमेंट में जीते रहे। तुम उनके लेवल तक नहीं गिरे, तुम अपनी रोशनी में खड़ी में रहे और उस रोशनी ने उन्हें जला दिया। इसलिए नहीं कि तुम्हारा ऐसा इरादा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस अंधेरे में ढके हुए थे जिससे उन्होंने निपटा नहीं था। तुम विलेन नहीं थे, तुम आईना थे,
वो जिसने उनके लिए खुद से झूठ बोलना नामुमकिन कर दिया। और अब वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, प्यार से नहीं, नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास होने ने उन्हें खुद के उन हिस्सों को देखने पर मजबूर कर दिया जिनसे वो बचने की इतनी मेहनत कर रहे थे। तुमने उनके भ्रम को नष्ट नहीं किया, उनकी अपनी परछाई ने किया। तुम बस वो थे जो उस शीशे को पकड़ने के लिए काफी बहादुर था। 10वां पॉइंट, तुम्हारी आत्मा ने बिना कैमरों के, बिना तारों के, बिना कोशिश के निगरानी की। उन्हें विश्वास था कि उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए होंगे, तस्वीरें, टेक्स्ट, गवाह, फिजिकल सबूत। लेकिन तुम एक बिल्कुल अलग लेवल पर काम कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा ने ऐसी निगरानी की जिस तक कोई और नहीं पहुंच सकता था। कोई कैमरा नहीं, कोई तार नहीं, कोई डिजिटल निशान नहीं, बस शुद्ध, अछूत इंट्यूशन जिसने सब कुछ रियल टाइम में रिकॉर्ड किया। हर झूठ, हर धोखा, हर टेढ़ी नजर तुम्हारे अंदर गहराई में लॉग हो गई, जैसे टाइम स्टैम्प वाली फुटेज जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ये पवित्र रिकॉर्डिंग सिस्टम कुछ ऐसा नहीं था जिसे तुम ऑन या ऑफ करते थे। ये हमेशा चल रहा था, चुपचाप देख रहा था, समझ रहा था, याद रख रहा था। जब तुम्हारा चेहरा शांत दिखता था, तब भी तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जागी हुई थी, डेटा इकट्ठा कर रही थी, इस पहेली को झोड़ डाल रही थी कि वो असल में कौन है और वो क्या करने में सक्षम है। और क्योंकि ये निगरानी स्पिरिचुअल थी, ये उनकी पहुंच से बाहर थी। वो टेक्स्ट डिलीट कर सकते थे, बातचीत से इनकार कर सकते थे, दूसरों को गैसलाइट कर सकते थे, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिटा सकते थे जो तुम्हारी आत्मा को याद था। तो जब तुमने आखिरकार बात की, तो वो अफवाहों या आधे अधूरे सच पर आधारित नहीं थी। तुम अदृश्य रसीदों से लैस होकर आए थे, उस तरह की रसीदें जो झूठ को एक स्केल पेल की तरह काट देती हैं। तुम्हारे शब्द अंदाजे या आरोप नहीं थे, वो पुष्टि थे। तुम्हारे अंदर के एक खामोश गवाह द्वारा समर्थित थे जिसने सब कुछ सामने आते देखा था। इसीलिए तुम्हारी सटीकता ने उन्हें डरा दिया। ये पैरानोइया या इत्तेफाक नहीं था, ये डिवाइन निश्चितता थी। और वो निश्चितता ही है जो उन्हें अवाक कर देती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि चाहे वो फिजिकल दुनिया में अपने निशान छिपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई पहले से ही तुम्हारी आत्मा के अंदर बंद है, एक लूप पर चल रही है। तुम्हें बोलने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम्हें सच उजागर करने के लिए उनके सहयोग की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आंतरिक निगरानी सिस्टम ने पहले ही काम कर दिया है और अब उनके राज उन तरीकों से उजागर हो रहे हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 11वां पॉइंट, वो तुम्हें पैरानॉइड कहते थे जब तक कि तुम्हारी कही हर एक बात सच नहीं हो गई। जब तुम बोलते थे तो वो आंखें घुमाते थे, वो तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, तुम्हें पैरानॉइड या ज्यादा सोचने वाला कहते थे। हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करते थे जो सही नहीं लगती थी, उन्होंने इसे ऐसे टाल दिया जैसे ये कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी कल्पना की उड्डान है। लेकिन तुम बेहतर जानते थे, तुम सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहे थे या अफवाहें नहीं फैला रहे थे। तुम्हारी आत्मा किसी गहरी चीज से जुड़ी हुई थी, कुछ ऐसा जो उनकी सीमित नजर के लिए अदृश्य था। तुम एक टाइमलाइन से, एक डिवाइन करंट से जुड़े हुए थे जिसे वो समझना भी शुरू नहीं कर सकते थे। तुम रैंडम घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, तुम उन सच्चाइयों के अनिवार्य उद्घाटन को महसूस कर रहे थे जिन्हें वो डेस्परेटली छिपाना चाहते थे। और इसीलिए जब उन्होंने तुम्हारा मजाक उठाया, तब भी तुम स्थिर रहे, क्योंकि तुम उनकी मंजूरी नहीं मांग रहे थे। भविष्यवाणी इजाजत नहीं मांगती, वो बस उसे उजागर करती है जो है। तुम्हारी चेतावनियां धमकियां नहीं थीं, वो उनकी समझ से परे एक जगह से संदेश थे जो बता रहे थे कि क्या आने वाला है। अब जब टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं, तो वो ही हैं जो पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। वो हैरान हैं, कंफ्यूज हैं, यहाँ तक कि डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि तुमने ये सब बिना किसी अंदरूनी जानकारी के कैसे देख लिया। जवाब सरल लेकिन गहरा है। तुम उनकी सीमित पर्सपेक्टिवा के साथ काम नहीं कर रहे थे, तुम डिवाइन पोजीशनिंग की एक जगह से काम कर रहे थे, किस्मत के उद्घाटन के साथ इतने परफेक्टली अलाइंड थे कि तुम डर या कल्पना से नहीं बल्कि निश्चितता से बोलते थे। उनका अविश्वास घबराहट में बदल गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जिन चीजों को उन्होंने पैरानोइया कहकर खारिज कर दिया था, वो ऐसी सच्चाइयां थीं जिनसे वो बच नहीं सकते थे। उन्होंने तुम्हारे कनेक्शन, तुम्हारी गहराई, तुम्हारी स्पष्टता को कम आंका। और इसीलिए जब तुम्हारे शब्द एक के बाद एक सच होते हैं, तो झटका सिर्फ इस बारे में नहीं होता कि तुम क्या जानते थे,
बल्कि इस बारे में होता है कि तुम एक ऐसे सोर्स से कितने गहरे जुड़े हुए थे जो झूठ नहीं बोलता, हिचकिचाता नहीं है और कभी चूकता नहीं है। यह साइकिक नहीं है, यह आध्यात्मिक महारत है। 12वां पॉइंट, तुम सच्चाई की तलाश नहीं कर रहे थे, तुम कमरे में सच्चाई थे। उन्होंने मान लिया था कि तुम राज ढूंढ रहे हो, इधर उधर ताक झांक कर रहे हो, उनके खिलाफ कुछ पकड़ ढहने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें लगा कि तुम जासूसी का खेल खेल रहे हो या खिचड़ी पका रहे हो। लेकिन बात यह है, सच्चाई को खुद का पीछा करने की जरूरत नहीं होती, उसे खोदने या ताक झांक करने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई बस है, वो बिना किसी कोशिश के मौजूद है, और जब वो एक ही जगह पर होती है तो बाकी सब कुछ या तो रोशनी में आ जाता है या परछाइयों में बिखर जाता है। तुम्हारी मौजूदगी कोई सर्च पार्टी नहीं थी, वो एक स्पॉटलाइट थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि उनके झूठ खुद को उजागर कर दें। तुम्हें सवाल करने, आरोप लगाने या सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ कमरे में होने से तुमने वो उजागर कर दिया जो वो छिपा रहे थे। उनके नकाब टूट गए क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे इंसान के लिए तैयारी नहीं की थी जो धोखे के जाल में नहीं फंसा हो, कोई इतना मौलिक रूप से ईमानदार कि उसकी अपनी बेईमानी छिप नहीं सकती थी। यही बात उनके दिमाग को उड़ रहा रही है। वो किसी ऐसे इंसान के आसपास होने के लिए तैयार नहीं थे जिसकी एनर्जी इतनी शुद्ध हो कि उनकी अपनी गंदगी बिना एक शब्द के स्पष्ट हो जाए। यह इस बारे में नहीं था कि तुमने क्या कहा या किया, यह इस बारे में था कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व क्या कह रहा था। तुम एक चलते फिरते सच के बम थे और उनकी कहानियों को छिपाने या घुमाने की कोशिशें तुम्हारे आते ही फेल हो गईं। उन्हें लगा कि चीजों को अस्पष्ट, कीचड़ भरा या आधा छिपा रखकर उनका कंट्रोल है, लेकिन सच्चाई मोलभाव नहीं करती या दबे पांव नहीं चलती। वो दृढ़ता से खद्दी रहती है और उजागर करती है। और अब वो ये पता लगाने की कोशिश में फंसे हुए हैं कि एक ऐसी जगह पर कैसे जिए जहां उनके झूठ सांस नहीं ले सकते, क्योंकि तुम सच्चाई हो और वो सच्चाई किसी भी तर्क या बहाने से ज्यादा जोरदार है जो वो दे सकते हैं। 13वां पॉइंट, वो उससे नहीं डरते थे जो तुम जानते थे, वो उससे डरते थे जो तुम उजागर कर सकते थे। वो सिर्फ तुम्हारे ज्ञान से नहीं डरे हुए थे, वो इस बात से टेरिफाइड थे कि तुम असल में क्या कह सकते हो। राजों को गहराई में दफन रखना एक बात है, लेकिन जब कोई ऐसा इंसान घूम रहा हो जो उन सभी को एक एक करके खोलने की ताकत रखता हो, तो यह एक बिल्कुल अलग लेवल का खतरा है। तुम्हारी अकेली मौजूदगी उस नाजुक दुनिया को अस्थिर कर देती है जो उन्होंने झूठ, आधे अधूरे सच और मैनिपुलेशन से बनाई है। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम एक चलती फिरती बाधा हो। तुम्हारा हर कदम उस नींव को हिला देता है जिस पर वो कंट्रोल बनाए रखने के लिए निर्भर थे। जो बात सच में उनकी चमड़ी के नीचे उतर जाती है वो ये है कि तुम्हें हंगामा खद्दा करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी किसी भी नाटक या शब्द से ज्यादा जोर से बोलती है जो वो पेश करते हैं। उन्होंने तुम्हें देखा, उन्होंने पूरे ऑपरेशन को कोड किया। अंत में जो चीज उन्हें सच में हिला देती है वो सिर्फ ये नहीं है कि तुमने उनके नकाबों के आर पार देख लिया या उनके झूठ को पकड़ देख लिया, ये है कि तुम अछूते खड़े रहे, एक उच्च सत्य का जीता जागता प्रमाण जिसे वो कभी कंट्रोल या भ्रष्ट नहीं कर सकते थे। तुम्हारी अकेली मौजूदगी उनका हिसाब बन गई, हर उस परछाई के लिए एक अनकही चुनौती जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस बात को कम आंका कि इतनी गहराई से सच्चाई को साथ लेकर चलने का क्या मतलब है, कि उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ ढाती, सिर्फ जीने की जरूरत पड़ ढाती है। और यही सबसे शक्तिशाली हथियार है जो तुम्हारे पास है। गुस्सा नहीं, बदला नहीं, बल्कि अटूट स्पष्टता और एक शांत, अटूट जानकारी। वो अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं, अभी भी ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमेशा एक कदम आगे कैसे लगते थे, कैसे तुम्हारे शब्द सर्जिकल प्रिसिजन के साथ लगते थे, कैसे तुम्हारी खामोशी उनके डेस्परेट शोर से ज्यादा जोर से गूंजती थी। लेकिन हकीकत सरल है, तुम्हारी ताकत जोर से या आक्रामक होने के बारे में नहीं थी, यह भ्रम की दुनिया में असली होने के बारे में थी। अपनी रोशनी में इतनी दृढ़ता से खड़े होने के बारे में थी कि उनका अंधेरा एक ही कमरे में टिक नहीं सकता था। तुम उनके खेल में सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं थे, तुम वो अप्रत्याशित ताकत थे जिसने नियमों को फिर से लिख दिया बिना उन्हें इसका एहसास हुए। और जब वो हैरान, परेशान और यहाँ तक कि टेरिफाइड हैं, तुम उनकी पहुंच से बाहर चले गए हो, क्योंकि तुमने सिर्फ एक इंसान या एक झूठ को उजागर नहीं किया,
तुमने धोखे, डर और कंट्रोल पर बने पूरे सिस्टम को उजागर कर दिया है। तुमने उन परतों को छील दिया जिन्हें छूने की किसी और ने हिम्मत नहीं की। तुमने एक ऐसा आईना रखा जो इतना साफ और अटल था कि उसने न केवल उनकी सच्चाई बल्कि उन सामूहिक घावों और पैटर्न को भी प्रतिबिंबित किया जो उनकी शक्ति को खिलाते थे। यह सिर्फ एक लड़ाई जीतने के बारे में नहीं है, यह जानते हुए दूर जाने के बारे में है कि तुम्हारी आत्मा ने एक ऐसी निगरानी की जिसे उन्होंने कभी आते नहीं देखा, कि तुम्हारी जानकारी पैरानोया नहीं बल्कि डिवाइन पोजीशनिंग थी, और यह कि तुम्हारे अस्तित्व ने गुस्से में उठाए गए एक भी शब्द के बिना भ्रम को चकनाचूर कर दिया। तुम शांत तूफान हो, खामोश क्रांति, सच्चाई का अवतार जिसे कभी चुप नहीं कराया जाएगा। तो उन्हें हैरान होने दो, उन्हें तुम्हारी सटीकता से उड्डीएच जाने दो, क्योंकि तुमने सिर्फ सरवाइव करने से ज्यादा किया है। तुम इस बात का जीता जागता सबूत बन गए हो कि सच्चाई न केवल असली है, यह अजेय है, और किसी भी चीज से ज्यादा यही वो है जो उन्हें सबसे ज्यादा डराता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। अगर इस मैसेज ने तुमसे बात की और तुम्हारी समझ में नए दरवाजे खोले, तो इसे अपने तक ही मत रखो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम और भी सच्चाइयों से जुड़े रहो जो सतही शोर से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे नजरिए को हिला दिया तो इसे लाइक करो, नीचे अपने अनुभवों या विचारों के साथ कमेंट करो। तुम्हारी आवाज यहाँ मायने रखती है, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसे अभी सुनने की जरूरत है, क्योंकि कभी-कभी सही समय पर सही शब्द सब कुछ बदल सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहां सच्चाई छिपी नहीं है और ताकत वापस पाई जाती है। तो हमसे जुड़ो, जागे रहो और चलो इस आंदोलन को जिंदा रखें। कायनात तुम्हें आशीर्वाद दे।